नमस्ते भैया बहन, कैसे हैं? ठीक है। पिछले दिन हम लोग कक्षा 9 में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में जानकारी ले रहे थे। सेल में ही कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में जानकारी लिया था। तो सेल का 3 कंपोनेंट बताया गया था: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके जाने थे: साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स। एक्वस सॉल्यूशन जो साइटोप्लाज्म का रहा है दैट आर साइटोसोल कहलाया था, और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताए थे दैट आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर ऑर्गेन टाइप का होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है, उसी को सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे हम लोगों की बॉडी में अलग से ऑर्गेन, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, जिसका कि अलग अलग स्पेसिफिक कार्य होता है, उसी ढंग से सेल के अंदर भी भिन्न भिन्न सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, ये सब का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सेल के अंदर छोटा छोटा ऑर्गेन्स होता है जिसको कि सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का डिफाइन जाने। द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डिफिनिट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये सेल के अंदर लिविंग पार्ट ये है सेल ऑर्गेनेल्स, और क्या होता है, एक डिफिनिट शेप होता है, इसका डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है और डिफिनिट फंक्शन होता है। बॉन्डेड बाय सेल मेम्ब्रेन के ये द्वारा बना हुआ होता है, बॉन्डेड होता है, इसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर लगभग 10 की संख्या में होती है, लेकिन अपना सिलेबस जो आ रहा है, सिलेबस के अंतर्गत 6 ही ऑर्गेनेल्स दिया है, तो उसके बारे में जाने। जैसे आ रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER कहते हैं। फिर आता है गोल्गी एपरेटस, या इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। तीसरा आता है लाइसोसोम्स। चौथा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड्स, फिर वैक्यूल्स। एक और टर्म आएगा राइबोसोम्स। राइबोसोम जो आगे देखेंगे। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल में इसका कहाँ पोजीशन होता है, स्थिति होता है, उसको हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो आ रहा है, ये स्ट्रक्चर एनिमल सेल का है, फिगर एनिमल सेल। अब एनिमल सेल ये आ रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्टेन करके ये डाला गया है। अब यहाँ ये सबसे आउटर कवरिंग जो सेल का होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट जो स्पेसिफिक शेप, साइज और स्ट्रक्चर का और फंक्शन वाला जो ऑर्गेन आ रहा है सेल के अंदर, जिसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, अब वो आ रहा है। अब जैसे देखिए ये गोल्गी एपरेटस क्या होता है, ये पैकेट की तरह आ रहा है, वर्टिकली एक के दूसरे ऊपर अरेंज रहता है, इसको गोल्गी एपरेटस कहते हैं। और उससे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसके बीच नेटवर्क के तरह बना हुआ होता है, ये ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे डिटेल जानेंगे। 2 प्रकार का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम होता है, जो अभी जस्ट बताए थे, ये देख लिए हैं, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर रेड का दिए हैं, दैट आर राइबोसोम, ये राइबोसोम आ रहा है। इसके बाद आता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम ये हल्का गोल टाइप का आ रहा है, दैट आर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये लाइसोसोम है। फिर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। फिर न्यूक्लियस ये अंदर आ रहा है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ये दर्शा गया है, न्यूक्लियस। और ये जो बाहर आ रहा है बाउंड्री, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो पीछे बता चुके हैं। अब इसके अंदर ये जो देख रहे हैं ब्लू टाइप का, ये लिक्विड टाइप ऑफ सब्सटेंस, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और वैक्यूल ये
वैक्यूल होता है, VACUOLE, वैक्यूल। वैक्यूल भी होता है, वैक्यूल माने रिक्त स्थान, जो बारी बारी से देखेंगे। एनिमल सेल में ये वैक्यूल थोड़ा छोटा होता है, प्लांट सेल में थोड़ा बड़ा होता है। नीचे सेल का, अब प्लांट सेल में देखिए, पहले से जाने प्लांट सेल में सेल वाल होता है। यहाँ ये 3D स्ट्रक्चर में ये आ रहा है सेल वाल। फिर ये सेल वाल के अंदर जो ये बाउंड्री ऑफ द सेल होता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर अंदर ये आ रहा है ये न्यूक्लियस, यहाँ ये लाइसोसोम, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल लाइसोसोम। फिर ये बंडल की तरह आ रहा है, दीज आर गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। फिर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आगे जानेंगे। तो ये प्लास्टिड, एनिमल सेल में ये प्लास्टिड्स नहीं होता है, प्लांट सेल में ये प्लास्टिड्स होता है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट को दिखाया गया है। फिर ये आ रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क की तरह आ रहा है। यहाँ ये रॉड शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है। ये लिक्विड टाइप सब्सटेंस दैट आर साइटोप्लाज्म। और ये जो बिग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वैक्यूल है। वैक्यूल, ठीक है। अब बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब ये पहले ही पीछे फिगर में दिखाए हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, और कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, पीछे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जाने हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है SER इसका, और दूसरा होता है RER। SER का फुल फॉर्म स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है 1 नंबर का। तो इसका फुल फॉर्म SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों में क्या अंतर है सो देखिए। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ ट्यूबल्स, ये ट्यूबल्स का बना हुआ होता है। और इसका ये करता क्या है, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, ये फैट मॉलिक्यूल्स के निर्माण में सहयोग करता है। स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, फैट और लिपिड के निर्माण में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। एंड राइबोसोम आर एब्सेंट, ये राइबोसोम जो यहाँ लिखे हैं, राइबोसोम ये SER के केस में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। अब आगे देखें नेक्स्ट टाइप RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ये जो फिगर यहाँ डालते हैं ये इस टाइप का रहता है, ये इंडोप्लाज्मिक। तो इस पे यदि इस टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये राइबोसोम होता है। यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, दैट आर रफ होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक। तो वही इट इज मेड अप ऑफ वेसल्स, ये वेसल्स के बनी हुई होती है। और ये क्या करता है, हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन कॉन्टेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। अब इसके सरफेस पे, RER के सरफेस पे जो ये राइबोसोम होता है, ये हेल्प करता है प्रोटीन निर्माण में। फिर आगे देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ ER। तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग करने का काम ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और ये क्या करता है, दे प्रोवाइड स्पेस, जगह अवेलेबल करता है, किस लिए, फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल बायोकेमिकल एक्टिविटी होता है, उसके लिए भी जगह ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अवेलेबल करता है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट का निर्माण करता है, स्टेरॉइड का निर्माण करता है।
कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, एंड इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। अब ये सेल के अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस यदि प्रोड्यूस होता है तो उसको भी डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंड सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ जो फैट और लिपिड का प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है, वो फैट और लिपिड उसमें से कुछ पार्ट ये सेल मेम्ब्रेन जो कवरिंग ऑफ द सेल है उसके निर्माण में भी हेल्प करता है। और ये प्रोसेस जो सेल मेम्ब्रेन निर्माण का कार्य करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ देता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, यहाँ आप ध्यान दोगे। द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन by endoplasmic reticulum, this process is known as membrane biogenesis. और protein also sent to various place in cell depending on need। अब ये endoplasmic reticulum सेल के अंदर जहाँ और बाहर बॉडी में आवश्यकता होती है प्रोटीन की, वहाँ इसके माध्यम से सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। फिर नेक्स्ट गोल्गी एपरेटस आ रहा है, या गोल्गी बॉडी भी इसको कहते हैं, इसके बारे में जाने। इट इज ए सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्ट्रैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। अब ये क्या कहला रहा है? इट इज ए सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल्स। ये भी पीछे फिगर में आपको दिखाए थे, ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर अरेंज वन बाय वन वर्टिकल अरेंज करके, क्या है, पैरेलल अरेंज करके एक बंडल टाइप का अरेंज कर रहा था, तो वही यहाँ कर रहा है। इट इज सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज पैरेलल, एक के दूसरे ऊपर पैरेलल अरेंज हो रहा था, टू ईच अदर इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। और वो जो अरेंज हो रहा है उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। अब ये गोल्गी एपरेटस का फंक्शन कार्य क्या है वो जाने। तो फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी, लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन ईआर आर पैक्ड एट गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और फैट का निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है, वो पैकेट में अरेंज रहता है, वो गोल्गी एपरेटस में ही पैकेजिंग होता है। और ये क्या काम करता है? इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर और बाहर ये मटेरियल फैट और लिपिड, ये लिपिड और प्रोटीन को ट्रांसपोर्टिंग करने का भी काम गोल्गी एपरेटस के माध्यम से होता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लेमिना। अब ये पीछे आपको बताया गया है कि प्लांट सेल जो आपस में, प्लांट सेल का सेल वाल आपस में जुड़ा हुआ रहता है, मिडिल लेमिला, उसका भी फॉर्मेशन ये गोल्गी एपरेटस करता है। फिर आगे देखते हैं लाइसोसोम ये टीनी लाइक ग्रेन्यूल्स, ये इस टाइप का छोटा ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो पीछे फिगर में भी आप देखो छोटा सा स्ट्रक्चर था जिसको लाइसोसोम बताए थे। अब ये लाइसोसोम सोसाइड बैग के भी नाम से जाना जाता है। अब ये सोसाइड बैग के नाम से क्यों जाना? सोसाइड मीन्स इसका क्या है? अपना ही हानि करना, अपना हानि। तो ये कैसे होता है, ये क्या है, सो जाने। तो दिस आर टीनी लाइक ग्रेन्यूल्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। लाइसोसोम ये जो छोटा ये ग्रेन्यूल्स के टाइप का आ रहा है, इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। दिस आर बॉन्डेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा ये बना हुआ होता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम, जिस समय नाम से ही आ रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम, ये पचाने का काम करता है। दिस द मेन फंक्शन ऑफ दिस इज डाइजेशन का काम करता है। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, हेल्प इन द डाइजेशन फॉर्जिन एंड सेल मटेरियल्स। अब ये वेस्ट डिस्पोजल में ये दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, हेल्प इन डाइजेशन एंड फॉर्जिन। ये इस सब को क्या करता है? पचाने का काम करता है।
पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, और मिस्टेक से यदि ये मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता, फंस जाता है ड्यू टू एनी कॉज, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम ये लाइसोसोम से बाहर निकलता है, एंड दे ऑल्सो डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने लगता है और बॉडी को हानि पहुंचाता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछ जाता है व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग, इसको आप ध्यान से समझो और इसको याद करोगे परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप देखते हो पावर हाउस मीन्स वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो बॉडी के अंदर इस ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस का काम होता है। अब देखो क्या आ रहा है कि इट इज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में ही मौजूद होता है। इट इज डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक ये देख रहे हो आउटर मेम्ब्रेन है और एक अंदर ये फोल्डेड होता है, तो वही है दीज आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन, outer membrane has specific protein and inner membrane is folded inside, ये अंदर folded होता है, मुड़ा होता है, and to form chambers and called crystal, it is called power house of the cell, ये power house of cell या storage battery भी power house of the cell और storage battery के नाम से भी जानते हैं। अब ये फंक्शन देखो क्या रहा है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टॉक एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करना और स्टोर करना। तो एनर्जी जो स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या हुआ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये परीक्षा की दृष्टि से आ रहा है। ये एक आध नंबर का फुल फॉर्म पूछ देता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में को अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। फिर आगे देखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, तो दीज आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में मौजूद, इट हैज देयर ओन डीएनए। प्लास्टिड्स आर थ्री टाइप, अब ये प्लास्टिड्स प्लांट सेल में ही पाया जाता है और इसको अपना डीएनए मौजूद होता है। प्लास्टिड्स तीन प्रकार का होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वाइट कलर का होता है, जो कि अंडरग्राउंड यानी प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, उसमें ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट रेड और ब्राउन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट दोनों प्लांट में ऊपर एरियल पार्ट में पाया जाता है। अब फंक्शन इसका जाने, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट इसका क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते होंगे, फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है और फूड निर्माण का कार्य करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों फूड सिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में के लिए इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट इट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स। अब ये स्टोरेज का काम करता है, जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ये सबको ग्रेन्यूल्स के रूप में स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या है, दीज आर द मेम्ब्रेन बॉन्डेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म, contains water, amino acid, sugar, various organic acid and some proteins। क्या है कि ये सेल के अंदर आप देख रहे हो, प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल दिखा था, एनिमल सेल में छोटा आ रहा है। अब ये क्या है, इसके अंदर वाटर स्टोर रहता है। साइटोप्लाज्म contains water and amino acid, sugar and various organic acid and protein उसमें रहता है। अब ये वैक्यूल आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल, व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल होता है। इन
single celled like amoeba vacuole contains food protein फूड आइटम। अब ये सामान्य में ये ऊपर बताए कि वैक्यूल में क्या होता है, वाटर, एक्सेस वाटर जो आ रहा है सेल में तो वो वैक्यूल में चला जाता है और सेल के साइज को मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये वैक्यूल में एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन ये सब भी रहता है। लेकिन सिंगल सेल अमीबा के केस में जो वैक्यूल रहता है उसमें फूड आइटम रहता है, उसमें ये सब एसिड या क्या है प्रोटीन आदि नहीं रहता है। अब ये वैक्यूल का फंक्शन जाने। स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर जो सेल में आ जाता है वो उस वैक्यूल में आ जाता है एक्सपेल करके और सेल के साइज को मेंटेन रखता है। फिर आगे देखते हैं, राइबोसोम के बारे में बोले थे। तो राइबोसोम क्या है, इट इज माइन्यूट पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए, ये आरएनए उसमें होता है। ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है, पूछ देता है एग्जाम से, इसलिए इसको ध्यान में रखोगे। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम आर द मेन साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या है, मेन साइट है जहां प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एंड ऑल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हेल्प करता है। और इस ढंग से चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो है ये समाप्त हो रहा है। आप इसका नोट्स बना लेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। यदि कहीं समस्या होगी तो फिर आप पूछेंगे। धन्यवाद।